बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो मतुआ समुदाय की सबसे बड़ी मांग है कि सीए के तहत उनको नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाएं, उसको लीड कर रहे हैं। और हम ठाकुरबाड़ी में हैं, ठाकुरबाड़ी में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, तो बहुत सारा डेवलपमेंट है यहाँ को लेकर के। शांतनु ठाकुर जी से बात करते हैं। शांतनु जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं और आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है सीए को लेकर के। आपके और मतुआ समुदाय के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं इस समय, तो आप उनको क्या जानकारी, आप उनको, आपकी जो बातचीत हो रही होगी, मतुआ समुदाय के लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि 30 तारीख को क्या होने वाला है, कैसे उनको ये सिटीजनशिप मिलेगी, तो क्या आपने अभी तक उनको जानकारी दे पाए हैं? आपको क्या जानकारी है? देखिए, हमारे समाज, हम जैसे बीजेपी का सांसद तो हुई और हमारे एक बड़ा धर्मीय संगठन है ऑल इंडिया मतुआ महासंघ। पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जहां जहां मतुआ फैला हुआ है, हमारा संगठन भी फैला हुआ है। तो सीए जब कानून बना है, सीए जब बना है, तब उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगा है। तो जिस विचार पे, जिस चिंतन को लेके मैंने सांसद हुआ हूं, तो ये पहला मेरा काम था इस सीए को करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इस विषय में थोड़ा संगठन से भी और हमारे समाज से भी प्रेशर आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम क्लैरिफाई होना चाह रहे हैं कि इस विषय को आगे क्या होना है आगे जाके। तो इसी के आधार पे, इसी के सोच विचार पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करेगा कि अगला उन लोगों का कार्यक्रम क्या होगा, सरकार से क्या स्टेप लेना चाहते हैं, ये सब विषय में लेके ही। तो आप ये कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री का यहाँ कार्यक्रम है, इस बार 30 तारीख को आ रहे हो यहाँ पर, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि सीए के तहत आप लोगों को कब तक सर्टिफिकेट मिल पाएंगे, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी आपको ये लगता है? हाँ, माननीय गृह मंत्री जी आगे इस विषय में एड्रेस करेंगे, आगे जाके उनका क्या करना है, क्या विषय है, पूरा बात उन्होंने वो स्पीच रखेंगे। तो इसके लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आगे जाके क्या कहने वाले हैं माननीय गृह मंत्री जी। मतलब बहुत ही क्लियर कट भाषा में समझें तो पश्चिम बंगाल में सीए का इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, ये क्लियर हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं 30 तारीख को? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनका बात क्या है। जो मेन मुद्दा जो है, कम से कम 71 के बाद 1 करोड़ 20 लाख लोग इस बार आए हैं जिन लोगों को अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला है, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट काउंटिंग में जो आता है। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है और इसके आधार पे भारत सरकार ने विचार करके ये ये कानून को लाया है। तो अभी इम्प्लीमेंट भी करना है। कोविड एक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसके कारण रूल नहीं बना पाए हैं, लेकिन उसी बात को लेकर थोड़ा सा हमारे समाज के ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी होने लगा था। तो इसीलिए गृह मंत्री जी डिसाइड किए हैं कि 30 तारीख को आके इसको क्लियर करेंगे, और क्या क्लियर करेंगे ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, उनका बात है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, क्या क्लियर, ठीक कह रहे हैं आप, क्या क्लियर करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन क्लियरिटी हो जाएगी आपको लगता है 30 तारीख को, चीजें इसको लेके कोई भ्रम नहीं रह जाएगा फिर? हाँ, ये तो होगा ही। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से बातें हो रही हैं इसको लेकर के, सीए को लेकर के, आप बहुत दिन से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं कर रहा हूं, आपको क्या लगता है ये इसी चुनाव के पहले ही हो जाएगा या इलेक्शन के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जी आए थे, आके वो इसी ग्राउंड में आके बताए थे हम अगर पावर में आएंगे तो हम इसको कानून बनाएंगे, सीए बनाएंगे। तो हम लोगों ने अपेक्षा किया, अभी इसका रूल बनना है, इसके लिए भी हमको अपेक्षा करना पड़ा, क्योंकि विश्वास रखना है फिर तो काम होगा किसी के ऊपर भी। तो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकारी इसको 74 साल के बाद किया है, तो हम भरोसा ये रखते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए। अब एक बात मुझे और समझा दीजिए कि टीएमसी सीए का विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि आप लोगों के पास तो वोटिंग राइट है, आप ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं, फिर ये सीए को लेकर के इतना ज्यादा चर्चा की, इतने ज्यादा हंगामे की क्या जरूरत है जब आप लोग ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं? 2003 साल में जो कानून बना था, ये 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग 2003 तक जो लोग आए हैं सबको गैर नागरिक बना दिया गया उस कानून में।
तो इसी के हिसाब से वो जो भी हो, अगर वो मैरिड हो, वो आके सिंगल आके इस यहाँ का एक सिटीजन को आके शादी करे, बाई बार्थ वो सिटीजन हो, कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया था। तो इसी के आधार से वो बेनागरिक हो जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चिंतन और उसी के काम के आधार पर, उसी एक्ट के तहत। तो इस बात तो ये गवर्नमेंट भी जानता है। तो ये बात को जानते हुए भी अगर उसके पास वोटर आई कार्ड है, तो यहाँ कम से कम 3 बार तो सरकार चेंज हुआ है। पहले कांग्रेस था, फिर सीपीएम आया, फिर टीएमसी आया है। तो हर एक गवर्नमेंट आके किसी को भी वोटर कार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो वोटर कार्ड एक्चुअली क्या सेंसस रिपोर्ट में जाके वो सिटीजनशिप का तहत वो बन रहा है या नहीं? क्योंकि अगर कोई भी आदमी आके इस पर रह रहा है, तो वो अगर सिटीजन है नहीं, उनका वोटर कार्ड बन गए, ये तो केंद्रीय सरकार नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रीय स्ट्रक्चर में ये चलता है। तो ये अगर वोटर कार्ड होता है और वहाँ कानून बन जाता है, 3 साल के अंदर जो लोग आए हैं 48 के बाद, ये लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगा, तो कौन सा सही है? संविधान में जब रचना हो जाएगा कि ये नागरिक नहीं है, इस समय में आए हैं, तो तब राज्य सरकार क्या उसको डिफेंड कर पाएगा? अब मुझे बात समझाइए कि ममता कमेटी के वोट तो टीएमसी को भी चाहिए होंगे। इसके पहले भी जो टीएमसी जीती है उसमें बड़ा योगदान माना जाता है ममता कमेटी का। बड़ों माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई ममता बनर्जी। तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि वो क्यों इसका अपोज कर रहे हैं, जब उनको भी वोट चाहिए ममता कमेटी का? यही तो कहना चाहता हूँ। ये वो लोग कह रहे हैं आपके पास वोटर कार्ड है, आप क्यों सिटीजन नहीं है? तो ये जो कहना है, ये विश्वास दिलाना है कि आप सिटीजन हो, केंद्रीय सरकार जो कर रहा है नाटक कर रहा है, यही कहना है ना उन लोगों को। तो ये तो कहेगा ही, ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन वास्तव मैंने कहा 3 साल में हम लोग बेनागरिक बन गए थे, उसको अगर अमेंडमेंट नहीं किया गया हो, 2019 में जो अमेंडमेंट किया है वो 80% 90% हमारा फेवर में है। अभी ये रूल बनने के बाद ये 100% हमारा फायदामंद हो जाएगा। तो ये बात को तो अवॉइड करेगा ही, क्योंकि पॉलिटिकली जो अपोज करना था, अपोज में यह था क्योंकि बीजेपी ये रूल को लाया, ये कानून को लाया है, ये कानून का विरोध करना है, यही बात पॉलिटिकल इशू बन गया है। और बीजेपी ले आई इसलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है, यही बात है और कुछ नहीं। क्या कभी उन्होंने समर्थन भी किया था क्या? पहले 2011 से पहले बरोमा को आके आशीर्वाद लेके गया, बरोमा के पास आके आशीर्वाद लेके गया, बहुत बार बोला हम लोग देखेंगे। जिंदगी में कभी एक भी सांसद टीएमसी का कभी नहीं उठाया ये मुद्दा पार्लियामेंट में कि सिटीजन इन लोगों को दिलाना है। हमने देखे ना, हमने फॉलो किया है। तो क्या उन्होंने ये वादा किया था 2011 के समय? हाँ, वादा किया था, ऑफिशियली नहीं किया था, लेकिन साउंड तो दिया ही था ऐसा। नहीं तो हमारा तो मेन मुद्दा यही है, इशू यही है। तो ये इशू अगर किसी ने सपोर्ट करता है, मतुआ समाज उसको सपोर्ट करता है, तो बाद में आके जब बीजेपी ने इसको अमेंडमेंट करके कानून बनाया तो ये विरोध हो गया। अभी मतुआ का वोट भी नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा कि आपकी चाची है ममता बाला ठाकुर, वो भी सांसद रही हैं, वो भी आप पे ये कह रही हैं कि आप लोग जो है गुमराह कर रहे हैं और कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो तो आपके ही परिवार से हैं, आपकी कमेटी से हैं और उनकी राय अलग है। मैं एक बात बताऊं आपको, बेचारी दिमाग खराब हो गई हारने के बाद। तो उनका जो मेंटली प्रेशर चल रहा है अभी सोच नहीं पा रहे क्या करे। ये टीएमसी में रहे, बीजेपी में जाए, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अभी उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या वो बीजेपी में आने की कोशिश कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं? तो हो भी सकता है, ऐसा ही मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अभी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको भी पता नहीं है। सनातन ठाकुर हमारे साथ हैं और बहुत ही आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि सीए कब तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।